नमस्कार, मैं विराज है। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल विराज सर बिहार बोर्ड पर। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है भाई नंबर सिस्टम। तो आज हम सब डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखेंगे नंबर को, और बाइनरी से डेसिमल में, मतलब दशमिक से द्विआधारी और द्विआधारी से दशमिक में खतरनाक ट्रिक के साथ हम लोग चलने वाले हैं। फटाफट से शुरू करते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा। आप सारे बच्चे देखिए, दी बेस्ट यूट्यूब का ये वीडियो होने वाला है आप सारे के सारे बच्चों के लिए। अब भैया अगर हम आ जाते हैं यहां पर, ठीक है, तो नंबर सिस्टम में दो चीजें हमारे पास आती है। क्या क्या? सबसे पहले तो हम डेसिमल जो नंबर सिस्टम है, ठीक है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर दे किसमें? बाइनरी में। और दूसरा आता है कि बाइनरी को किसमें कन्वर्ट कर दे? डेसिमल में। अच्छा, कुछ कुछ बच्चों को ना ये कंफ्यूजन होगा कि डेसिमल नंबर क्या होता है और बाइनरी नंबर क्या होता है। देखो बाबू, जो आप लिखते हो, ठीक है, 1 to 9 या सॉरी 0 to 9 जो आप लिखते हो उसको कहते हैं हम लोग डेसिमल। या फिर आप जिस डिजिट को यूज करते हो, समझ पाते हो, उसको हम लोग कहते हैं क्या? डेसिमल, दशमिक संख्या कहते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो होता है, ठीक है, हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होता है, वो जिस डिजिट को समझता है, वो जिस नंबर को समझता है, उसको कहते हैं बाइनरी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही डिजिट होते हैं, 0 और 1 होते हैं। ठीक है, तो हम सबके पास अभी जो सबसे पहला है वो ये है कि भाई हम लोग डेसिमल को किसमें कन्वर्ट करेंगे? बाइनरी नंबर में। किसमें कन्वर्ट करने वाले हैं? बाइनरी में। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि 3 है, ठीक है, क्या है अपने पास? 3। और 3 को कन्वर्ट करना है किसमें? तो 3 को कन्वर्ट करना है हम लोग को डेसिमल में। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कि ये x है, एक x वो थी जो तो आपको धोखा देके गई थी, उस x की बात नहीं कर रहे। लेट्स सपोज कि x कोई नंबर है, अगर बेस में 10 लिखा हुआ है तो ये कौन सा होगा? ये हो जाएगा डेसिमल। और x के बेस में अगर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम है। इस बात का विशेष ध्यान आप सारे के सारे बच्चों को क्या करना है भैया? रखना है। आ जाइए यहां पर, अब 3 को कन्वर्ट करना है किसमें? तो भैया बाइनरी में। तो यहां पर चुपचाप क्या लिखेंगे? 3 लिख देंगे। और देखो, इसको हम लोग जो है ना भाग लगाते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से। क्यों? क्योंकि 2 एक ऐसा डिजिट है जिससे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। और जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, द्विआधारी संख्या होता है, उसमें 0 और 1 ही होते हैं। इसीलिए हम लोग 2 से क्या करते हैं? इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, 2 से भाग लगाते हैं। तो यहां पर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 लगेगा, और यहां पे कितना बच जाना है भाई? 1 बच जाना है। और अब तो लगना ही नहीं है। तो भाई यहां पर अगर आप सारे के सारे बच्चे देखोगे तो आ गया जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो 1 और 1 बच गया। ये इसको हम लोग अपोजिट क्या करेंगे? सजाएंगे। तो अपोजिट कैसे सजाएंगे? यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 1 1, और यहां पे बेस में क्या लिख देंगे? 2। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है भाई साहब ये, मतलब आप 3 लिखो या 1 1 2 लिखो, ये आपका चॉइस होगा। अब यहां पे कई बच्चे इसको 11 पढ़ देंगे, तो ये गलत बात है, 11 नहीं पढ़ना। जैसे एक और है भाई, 12 को कन्वर्ट कर दो। 12 को कैसे कन्वर्ट करोगे? तो चुपचाप आप यहां पर क्या लिखोगे? 12 2 से डिवाइड करोगे तो देखो भाई 6 है ना, 6 मरतबा लगेगा भाई साहब, 6 टाइम लगेगा। तो आपका जो शेषफल है वो कितना आएगा? 0। फिर 2 से लगेगा कितना? तो भाई 3 टाइम लगेगा, 3 से लगेगा इसमें, ठीक है। फिर शेषफल कितना? 0। फिर 2 से लगाओ तो 1 और 1। अब ये आ गया रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर को क्या करने हैं भाई? अपोजिट हम लोग को अरेंज कर लेने हैं। 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर यहां पर क्या है भाई? 1 है तो 1 लिखेंगे, 0 है तो 0 लिखेंगे, फिर 0 है तो क्या लिखेंगे? 0। और ऐसे बेस में क्या दे देंगे? 2। देखो कन्वर्ट हो गया किसमें? बाइनरी में। कितना आसान है ना, डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखो भाई 25, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 का, 27 का और 29 का। 25, 27 और 29 याद रखना, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 25 को कन्वर्ट करना है तो चुपचाप क्या करेंगे भैया? 25 लिख देंगे। यहां पर 2 से डिवाइड लगाएंगे, कितना? 12 टाइम लगेगा, कितना आएगा? रिमाइंडर 1। भाई शेषफल कितना? तो आपका 1 आना है। फिर 2 से लगाएंगे तो 6, फिर 1, फिर 2 से लगाएंगे तो 3, और कितना आ जाएगा? 1 मिनट भैया, यहां पे होगा आपका कितना? 0। क्यों? क्योंकि भाई 2 से लगाया 1, यहां पे 6 से लगाया तो 0 हो जाएगा। फिर 3 से लगेगा 0, फिर 2 से लगाओगे तो 2, और यहां 1 मिनट रुक जाना भाई साहब, 2 से लगाएंगे इसको तो 1, और यहां पे कितना? 1। फिर अपोजिट इसको अरेंज करने हैं, 1 1 0 0 1। ये आपका हो गया क्या? आंसर। ये आपका क्या भैया? आंसर। तो इस तरीके से आप डेसिमल को किसमें? बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। बाइनरी नहीं बोल देना कोई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग कहां पे? 29 पे, कि भाई 29 को कैसे कन्वर्ट करेंगे? बड़ा आसान है दोस्तों, सेम तरीका लगाना है। क्या क्या? अभी रुकना, अभी मैं इसको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा इसमें कि आता है कि नहीं आता है। अब 29 है, 2 से लगाओगे, ठीक है, तो कितना भैया? तो भैया 14 से लग जाएगा, शेष कितना आएगा? 1।
फिर 2 से लगाओगे 7 से लग जाएगा, शेष कितना आएगा 0। फिर 2 से लगाओगे 3 से लग जाएगा, शेष कितना तो 1। फिर 2 से लगाओगे तो 1 से लग जाएगा, शेष कितना 1। अपोजिट क्या करना है, सजाना है। 1 है तो 1, फिर 1 है तो 1, फिर 1 है तो 1, फिर 0 है तो 0, फिर 1 है तो 1। ये आपके हो गए क्या, ये आपके आंसर। तो भाई फटाफट से सारे बच्चे कमेंट करके बता दो, क्या आपको डेसिमल टू बाइनरी समझ में आ गया? अगर आ गया तो ये आपका है होमवर्क, ये आपका क्या है होमवर्क, जो कमेंट सेक्शन में आप बताने वाले हो। ये 37 को कन्वर्ट कर लोगे और 420 को कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। सर 420 को बदलना आसान है, अरे यहां देखो 420 को डेसिमल है बाइनरी में बदलना है, उसका मन नहीं बदलना है, जो भैया है ना आसान है या भारी है बोल रहे हो। तो आप सारे बच्चे कमेंट में बताओगे कि इसका और इसका क्या होगा। चलो अब आ जाते हैं किसमें, अब हम लोग बाइनरी टू डेसिमल देखते हैं, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल, हालांकि बहुत सारे एग्जांपल्स है यहां पे, आप सारे के सारे बच्चे अगर देखेंगे तो कुछ चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। क्या देख भाई, ये 1 1 किसका है, तो 3 का है। देखते हैं 1 1 को कन्वर्ट करके क्या 3 आता है या फिर नहीं आता है, इस चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। तो आ जाइए आप सारे के सारे बच्चे यहां पर 1 1 को कन्वर्ट कीजिए। देख हम आप सारे बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं, जैसे ये 1 1 आपका किसमें है, 1 1 जो है आपका ये है बाइनरी में, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। कुछ नहीं करना, आप सारे के सारे बच्चों को देखो 2 डिजिट है तो यहां पर 1 है तो 1 लिख दो और गुना कर दो 2 का पावर 0 से, ठीक है। फिर एक और डिजिट है तो 1 लिख दो, फिर गुना कर दो 2 का पावर 1 से, और रहता तो वो डिजिट लिखते, 0 रहता तो 0, 1 तो 1, और गुना करते 2 का पावर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, ऐसे। तो अब देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो भाई दुनिया पावर 0 1, तो ये हो जाएगा कितना आपका, तो ये हो जाना है आपके पास सामने, और ये कितना हो जाना है आपके सामने 1 और 2, ये हो जाना है 3। अब इनको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 3। मतलब जो 1 1 है आपका डेसिमल, सॉरी बाइनरी, उसका डेसिमल कितना है 3 है। वाओ, आ गया कि नहीं आ गया? यही चीज तो हमारा पहला क्वेश्चन था, वहां पर 3 को कन्वर्ट करा था तो क्या आया था 1 1 आया था। अच्छा इसको कन्वर्ट करिए, बड़ा सा है तो थोड़ा सा देखते हैं कन्वर्ट करके। देख भाई इसको कन्वर्ट करोगे बड़ा सिंपल है दोस्तों, कैसे, देखो ये 0 है तो 0 और मल्टीप्लीकेशन 2 का पावर कितना 0, फिर ये है डिजिट तो क्या यहाँ पे क्या 0, फिर मल्टीप्लीकेशन क्या देंगे 2 का पावर 1, फिर यहां पर ये 1 है तो 1 इंटू 2 का पावर कितना 2, और यहां पे फिर ये अपने पास कितना 1, तो 1 और 2 का पावर कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई करना है, और 2 का पावर कहां से स्टार्ट करना है 0 से अप टू 9 तक, ठीक है। और भी डिजिट रहेंगे तो और भी जाएंगे हम लोग। सॉल्व करो इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो 0 है तो 0 हो जाएगा, यहां भी 0 है तो 0 हो जाएगा, कुछ भी होगा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 इंटू 1 4, और ये 8 इंटू 1 कितना, तो ये 8 हो जाएगा। सबको ऐड कर दो, तो सबको अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 12 आ जाएगा। ये आपका आंसर है, मतलब 1 1 0 0 जो है आपका, ठीक है। यहां पे 2 होना चाहिए भाई, ये गलत लिखा हुआ 2 होना चाहिए, 2 जो है आपका इसका 12 है क्या डेसिमल, ये आपके आंसर है। क्या 12 का हम लोग निकाल रखे हैं, क्या 12 का हम लोग निकाल रखे हैं? हाँ जी बिल्कुल, 1 1 0 0। तो यहां पर देखो तो 1 1 0 0 का क्या आ गया 12 आ गया। बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा एक और एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि आप सारे के सारे बच्चों के लिए लूं। देखो तो अपने पास जो 25 है उसका क्या है 1 1 0 0 1 आया है ना, तो इसको निकाल करके देखते हैं कि जो अपने पास 1 1 0 0 1 है ये क्या आता है, इस चीज को निकाल करके देखते हैं। 1 1, ठीक है भैया, 1 1 0 0 1, इसका निकाल करके देखते हैं कि क्या आता है डेसिमल। अच्छा जी चलो निकालो, 1 इंटू 2 का पावर 0, यहां से भैया 0 इंटू 2 का पावर 1, यहां से भैया आपका क्या 0 2 का पावर 2, यहां से भैया क्या आपका 1 2 का पावर 3, और यहां से भाई 1 और यहां से 2 का पावर कितना 4। चलो भाई इसको सॉल्व करो, सारे के सारे बच्चे मिलकर के इसको सॉल्व करो। ये तो हो जाएगा कितना आपका 1, ये 1 इंटू 1 1 0, ये हो जाएगा 0, और ये देखो 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। चलो ऐड करो, इसमें सारे के सारे लोग इसको ऐड करना स्टार्ट करोगे, ये कितना हो जाना है, ये हो जाना है 24 1 25, ये आ गया आपका 25 आंसर। क्या भारी है क्या? तो बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी एकदम इजी है, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी एकदम इजी है। इसके कुछ ट्रिक्स भी होते हैं, क्या क्या मैं बताता हूं। जैसे कि 1 1 0 0 1 है, हालांकि देखो ये प्रोसेस समझ में आ गया। ये प्रोसेस समझने के लिए आप सारे के सारे बच्चों को थोड़ा सा जो है समझना पड़ेगा सारी की सारी चीजों को। तो देखो इसके कुछ प्रोसेस भी, इसके कुछ ट्रिक्स भी होते हैं, उस पर हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। जैसे कि यहां पर लिखना हम लोग को 2, ठीक है। यहां पर 0 है तो 0 लिखो, 0 है तो 0 लिखो, ठीक है। यहां पर 0 है तो 0, या फिर ऐसे कर लो 2 है, यहां पर क्या लिख लो 4, इसका डबल 8, और इसका डबल कितना हो जाएगा भाई 16, और इसका डबल अगर आप सारे के सारे बच्चे लिखोगे, इसका डबल लिखोगे, 1 मिनट रुक जाना, आप सारे के सारे बच्चे नहीं, ऐसे नहीं है ना, ऐसे नहीं। यहां पर आप लिखो क्या भैया 1, ठीक है।
यहां पर लिखो 2, इसका डबल 4 है ना, इसके बाद इसका डबल 8 और इसका डबल कितना हो जाएगा आपका, तो 16 हो जाएगा। जो 0 है उसको कट कर दो, अब बाकी सबको ऐड कर दो, तो बाकी सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। वाह सर गजब का ट्रिक है सर, यहां पर करके दिखाओ सर। 1 1 0 0 है, तो यहां पे क्या करोगे भाई, यहां पे लिखोगे 1, इसका डबल 2, इसका डबल 4 और इसका डबल कितना 8, जो 0 है उसको कट कर दो, ऐड कर लोगे कितना आ जाएगा 12। इसका करके दिखाओ सर, 1 1 है तो यहां से 1 और यहां से 2, देख भाई इसमें 0 है नहीं, दोनों को ऐड कर दो कितना हो गया 3। तो ट्रिक भी है भाई, ठीक है, प्रोसेस भी है, ट्रिक भी है। तो क्या करना है, 1 उसका डबल 2 उसका डबल आपका 4 उसका डबल 8, तो बहुत सारी चीजें हैं। आप सारे के सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, जो बच्चों का डेफिनेशन चाहिए होगा, ठीक है। तो यहां पर डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, द्विआधारी क्या है और दार्शनिक क्या है, और एक बार आप सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिएगा ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। बाकी 2027 में अगर आपके घर में जो भी बच्चे होंगे जो एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो बेहतर तरीके से तैयारी करें, भाई उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए 1499 का बैच आ चुका है जो कि कंप्लीट 1 साल का है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए 1999 का बैच आ चुका है जो कि कंप्लीट 1 ईयर का है। क्या क्या मिलेगा ये सारी चीजें देख चुके हैं आप लोग, समर्पण बैच में पढ़ चुके हैं। हाँ पहला वर्ष था तो उससे ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पहली वर्ष था तो कुछ ना कुछ हम लोग को भी प्रॉब्लम हुआ है चलाने में बैचेस, बट इस बार और भी मजबूती से हम लोग काम करने वाले। तो सारे बच्चे बैच आ चुका है, अभी ऑफ चल रहा है, 1-1 हजार का दोनों बैचेस पे। आप सारे बच्चे जो है अपने छोटे छोटे भाई बहन का एडमिशन फटाफट से करवाना क्या कर दीजिए, स्टार्ट करिए। लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। मिलते हैं अब हम लोग किसी और वीडियो में, और भाई अगला हो सकता है कि लॉजिक गेट का अपना क्या हो वीडियो, ठीक है। चलिए लव यू ऑल।